तो जो टाइमलाइंस पिछले सीजन में बनी थी उनमें से कई सारी प्रून हो गई हैं। हालांकि ज्यादा औसम बात मुझे ये लगी कि इस एपिसोड का नाम था ब्रेकिंग ब्रेड और इस एपिसोड में यही हुआ। लोकी से विलन वाइब एक बार फिर आई। टीवी के लोग असली लोग जैसा बिहेव करना शुरू कर चुके हैं। केसी जिसने हैंडबुक रटा हुआ है वो फैन है ओबी का। हंटर B15 एक टीवी फील्ड सोल्जर कम और नॉर्मल इंसानों की तरह सोच रही है और ब्रैड ने कुछ ऐसे तार छेड़े हैं जो कि अच्छे नहीं टच करना चाहते। तो ये एपिसोड थोड़ा इमोशनल था। इमोशनल इसलिए क्योंकि जो टाइमलाइंस बनी थी ही हू रिमेन्स के मरने के बाद उनमें से बहुत सारी गायब हो गई, जिसका मतलब कई सारे अल्टरनेट टाइमलाइंस बर्बाद हो गए। हमें सिल्वी दिखी इस एपिसोड में और ट्रेलर के बहुत सारे हिस्से भी दिखे, पर विक्टर टाइमली अभी तक हमें नहीं दिखा, पर रेंसलेयर का पता चल गया। तो दोस्तों मैं हूं अमन सिन्हा और आज मैं ब्रेक डाउन करने जा रहा हूं लोकी के सीजन 2 के एपिसोड 2 का। तो मल्टीवर्स हिला देने वाले स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो ये एपिसोड भरा हुआ था लोकी और मोबियस के ब्रैड को पकड़ने और उससे सिल्वी की लोकेशन पता लगवाने के एडवेंचर से, इसीलिए इसका नाम था ब्रेकिंग ब्रैड। ये बहुत सही नाम है। जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि ये नाम सीधे सीधे विंस गिलिगन की मशहूर सीरीज ब्रेकिंग बैड जैसा लग रहा है। तो ब्रैड लोकी और मोबियस को मिला और वो भी सीक्रेट टाइमलाइन में, क्योंकि उसे पता था कि जनरल डॉक्स बाकी ब्रांच टाइमलाइन को प्रून करने निकली है। ब्रैड हमें दिखा 1977 लंदन में, जहां आप किंगो का पोस्टर भी नोटिस कर सकते हो। ये बहुत कूल डिटेल देखने को मिला। तो ब्रैड यहाँ जेनियक का रोल प्ले कर रहा था। अब जहां हमने ट्रेलर से कई सारी थ्योरीज बनाई थी ब्रैड के जेनियक होने और थॉर के कनेक्शन के बारे में, वो सब सिंपली साइड हो गई इस फैक्ट के साथ कि ब्रैड सबसे भाग के बस एक नॉर्मल सुपरस्टार लाइफ जीना चाहता था। ब्रैड यानी हंटर X5 पिछले एपिसोड में ही मोबियस के साथ जेट्स की और अपनी खुद की लाइफ होने की बात डिस्कस कर रहा था। तो इस बात का बहुत सेंस बनता है कि वो भागकर इस लाइफ के लिए आया। यहाँ लोकी लंदन में अपने फुल विलन अवतार में था, जहाँ वो ब्रैड की बैंड बजा रहा था। हमने इतने टाइम से लोकी को इस मेन कैरेक्टर हीरो वाले अच्छे काम करते हुए देखा है और इसकी वजह से हम भूल ही गए थे कि वो कितना खतरनाक विलन रह चुका है और वो विलन वाली वाइब एक बार फिर से हमें आ जाई। इन सब के ऊपर लोकी के शैडोज का ब्रैड को पकड़ने वाला सीन अच्छा था, पर यहाँ अगर आप देखो तो दो डुप्लीकेट और रियल लोकी के बीच आप रियल लोकी को हाथ मलते देख सकते हो। ये एक नर्वस टिक है जिसे टॉम हिडलस्टन और लोकी की मां फ्रिगा का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस रेने रूसो ने मिलकर शेयर करने का फैसला किया था। आप पूरे एमसीयू में कई जगह लोकी और फ्रिगा को देख सकते हो अपने नर्वसनेस में अपने हाथों को पिक करते। तो इसी से क्लियर है कि असली लोकी कौन है इनमें से, पर यह चीज मोबियस को नहीं पता थी। ओबी नई ब्रांचेस का भार उठाने के लिए मेहनत कर रहा था, लेकिन ब्लास्ट डोर्स खुल नहीं रहे थे। लेकिन शायद ओबी को अब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि एपिसोड के एंड में कई सारी ब्रांच टाइमलाइंस प्रून हो चुकी थी, जिसका मतलब लूम अब सारा भार उठा ही लेगा। इन सब के ऊपर अच्छी बात ये निकली कि केसी ओबी का सबसे बड़ा फैन निकला। हालांकि जो बात यहाँ अजीब है वो ये है कि मोबियस इतने टाइम से टीवीए में रहते हुए टीवीए हैंडबुक नहीं पढ़ पाया। ब्रैड लोकी के विलन वाले रूप को बाहर निकालने की पूरी कसर लगाता है, जहां वो उसे लूजर और पैथेटिक जैसे वर्ड्स बोल के उकसाता है, जिसपे लोकी एक्सेप्ट भी करता है कि वो एक विलन है। अब ऐसा सेम नजारा हमें सीजन 1 में भी दिखा था, जहां जब लोकी को एपिसोड 4 नेक्सस इवेंट में लूप में कैद रखा जाता है, तब लेडी सिफ भी यही सारी बातें बोलती है। अब ब्रैड के इतना कुछ बोलने के बाद भी लोकी ने खुद पर कंट्रोल रखा, पर जैसे ही ब्रैड ने मोबियस को खोखला बोला उसने उसके एक जोरदार रख दिया। ये बहुत फनी है। हालांकि इससे भी ज्यादा फनी था लोकी का पहले एवेंजर्स के इंसिडेंट को ऐसे याद करना जैसे वो बहुत आम बात हो, कि वो अपने भाई से गुस्सा होकर अर्थ पर कब्जा करने निकल गया और भावनाओं में बहकर उसने टोनी को नीचे फेंक दिया। ऐसा सेम बिहेवियर थॉर का भी रहता है, जहां वो अपने सारे बड़े इंसिडेंट ऐसे बताता है जैसे कोई बड़ी बात नहीं हो। और ऐसा मोस्टली सिर्फ इस फैक्ट के साथ है कि लोकी और थॉर की इतनी एज है कि ऐसे इवेंट्स उन्हें पुरानी हल्की यादों की तरह ही याद रहते हैं, जिनका उन पर उतना असर नहीं होता जितना होना चाहिए। पाई रूम में हमें मोबियस के डर के बारे में पता चला कि वो अपनी पुरानी लाइफ के बारे में नहीं जानना चाहता, जो कि हैरानी वाली बात तो है, पर कहीं ना कहीं वो टीवीए की जिम्मेदारी ले रहा है, जिसका ज्यादा सेंस बने उसके एमसीयू के दूसरे प्रोजेक्ट्स में दिखने के साथ। ब्रैड के टॉर्चर होकर मुंह खोलने के बाद हमें सिल्वी दिखी, जो कि 80s के मैकडॉनल्ड्स में काम कर रही है। हमें लोकी का डर भी देखने को मिला मल्टीवर्सल वॉर को लेकर। ये सेम बात लोकी ने वॉइड एट द एंड ऑफ टाइम से वापस आकर पास्ट के मोबियस और हंटर B15 से बोली थी। ये क्लियरली बता रहा है कि लोकी को बड़े खतरे का अंदाजा है। हालांकि उसने और सिल्वी ने बहुत आराम से जनरल डॉक्स और उसके लोगों को हरा दिया, जो कि मैं ट्रेलर से सोच रहा था कि थोड़ा इलेबोरेट सीन होगा, पर ये ज्यादा इलेबोरेट था नहीं। ऑलमोस्ट सारी ब्रांच टाइमलाइन खत्म हो चुकी है, पर कुछ बची है। अब देखना यह है कि इसका मल्टीवर्स पर क्या असर पड़ेगा। क्या अर्थ 838 सेफ है? क्या ये प्रूनिंग ही एक हद तक इनकर्जन है? सिल्वी टीवीए को मुसीबत की जड़ बोलती है और इसका सेंस बनता है, क्योंकि जनरल डॉक्स ये जानते हुए भी कि वो और उसके सारे साथी वेरिएंट्स हैं और उनकी भी एक लाइफ हुआ करती थी उन्हीं ब्रांच टाइमलाइंस में, तब भी उन्होंने पूरी स्कीम बनाई सारी ब्रांच टाइमलाइंस को बॉम्ब करने की। ये बताता है कि टीवीए का क्या असर है उसके लोगों पर। अभी मैं ज्यादा इंटरेस्टेड इस बात के लिए हूँ कि कौन सी ब्रांचेस बची हैं। ऑब्वियसली करंट टीवीए उन्हें बर्बाद नहीं करेगा, पर जो ब्रांचेस बची हैं उनका आने वाले एमसीयू पर कुछ असर पड़ेगा कि नहीं। टाइमलाइंस का ऐसे खत्म होना बहुत अजीब बात भी है,
इन ब्रांचेस यानी टाइमलाइंस का बनना रिजल्ट था पिछले सीजन के एंड का। इसे अब इस दूसरे सीजन के दूसरे एपिसोड में ऐसे खत्म कर देना थोड़ा अजीब तो है। हालांकि ये एमसीयू का अभी तक का हाईएस्ट किल काउंट मोमेंट है। इन सब के ऊपर कई फैंस का इस एपिसोड को लेकर कहना था कि ऐसा लग रहा है कि बीच में कुछ मिसिंग है, हमें हंटर X5 और जनरल डॉग्स के बीच कोई बातचीत दिखनी चाहिए थी। हालांकि इसका हिंट हमें पिछले एपिसोड में मिला था, जहां B15 हैरान होकर देख रही थी कि जनरल डॉग्स इतने लोगों के साथ कहां जा रही है, पर मेन प्लान को स्किप करके फ्लैशबैक में दिखाया गया। इन सब के ऊपर बहुत लोग हंटर X5 और ब्रैड के बीच सिमिलैरिटी नहीं देख पाए, क्योंकि सही में इनके लोग बहुत अलग अलग थे। पर सुपर ऑडियंस ने देख लिया होगा, क्योंकि हमने इस बारे में पिछले ब्रेकडाउन में बात करी थी। हालांकि इस एपिसोड में जो टाइम स्किप फील हुआ, ऐसा हमने पिछले सीजन में भी देखा था, जहां लोकी के TVA में शामिल होने के बाद उसे सीधे अगले मिशन में दिखाया गया। उसके बीच का पूरा पार्ट मिसिंग था। हालांकि इस अकेले एपिसोड में पूरे सीक्रेट इन्वेजन से ज्यादा थ्रिल और एक्शन देखने को मिला। एक्टिंग वाइज सीरीज बहुत सही चल रही है, चाहे हम बात करें हंटर B15, X5, OB, केसी, मोबियस और लोकी की। मोबियस का रोल प्ले करने वाले ओवन विल्सन अपने सिली रोल्स के लिए जाने जाते थे और वो यहाँ सीरियस हैं, जबकि लोकी का रोल प्ले करने वाले टॉम हिडलस्टन थिएटर बैकग्राउंड से हैं और वो है यहाँ गॉड ऑफ मिस्चिफ। ये सही में हैरानी वाली बात है, पर ये है फन। और अच्छी बात यह है कि हर एक्टर यहाँ अपना 100% दे रहा है। अभी मेन सवाल मेरे हिसाब से ये है कि टीवी का इंचार्ज कौन है, कितने लोग ही हू रिमेन्स के बारे में जानते हैं और सबके वेरिएंट होने वाली बात पर टीवी के लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना जरूरी है। अभी 2 लोग टीवी से गायब हैं, रवोना रेंसलेयर और मिस मिनट्स। हमें ट्रेलर में इनकी झलक मिली थी, पर इनके और विक्टर टाइमली के दिखने के अलावा ट्रेलर का मेजर पार्ट बहुत आराम से कवर हो चुका है। ज़ेनियाक प्रीमियर, ब्रैड का टॉर्चर, पाई रूम सीन, जनरल डॉग्स की ब्रांच टाइमलाइन को प्रून करने वाला सीन, ये सब मेजर पार्ट थे ट्रेलर के। अब मिडवे प्लेसेंस का नज़ारा दिखना बाकी है, जहां हमें विक्टर टाइमली और रवोना रेंसलेयर दिखेगी मिस मिनट्स के साथ। ये सही में बहुत तगड़ी बात है कि ट्रेलर ने हमें बहुत कम चीज़ें ही दिखाई। अभी 4 एपिसोड्स ही बचे हैं, देखना यह है कि इन चारों में कहानी किस तरफ जाएगी। तो दोस्तों, ये था ब्रेकडाउन लोकी के सीजन 2 के एपिसोड 2 का। बहुत कुछ हो चुका है 2 एपिसोड में, पर मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ विक्टर टाइमली और लोकी के बीच के इंटरेक्शन को देखने के लिए। हालांकि अब देखना ये है कि यहाँ रेंसलेयर और मिस मिनट्स कहाँ फिट होंगे, पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके उसके नया फैक्टर्स वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों, अगर आप जस्टिस लीग को डार्क साइड से लड़ते हुए देखना चाहते हैं, तो मैं आपको हमारी जस्टिस लीग डार्क साइड वॉर सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर। पीस।